नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026806 806 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की। पहला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक सवाल है थोड़ा, देखो क्या कहा इसने। रवि ने सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी सांस, कि मैं किसके लिए, रवि के लिए, मेरी सांस और किसकी सांस, किसकी, सोनम की सांस, वो परस्पर क्या है, माँ बेटी। तो ड्रॉ करते हैं इसको, देखो ये रवि, रवि की पत्नी और उसकी माँ, मतलब रवि की सांस। और सेकंड इसने क्या कहा, सोनम की सांस, तो ये सोनम और सोनम का पति और उसकी माता, सोनम की सांस, ये आपस में क्या है, माँ बेटी। तो दोनों कंडीशंस को हम लेते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, इसको माँ बनाता हूँ और इसको बेटी बना, इसको माँ बनाया और इसको बेटी बना हुआ। तो देखो ये माँ, ये हुई बेटी, फिर ये इसका बेटा और उसकी पत्नी कौन हुई, सोनम। ये पहली कंडीशन। अब आगे इसने कहा रवि सोनम के पति से, ये सोनम और ये सोनम का पति, सोनम के पति से मतलब ये इसको आवाज लगाएगा, तो ये इसकी माता और ये माता का पति, तो इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। यहाँ ऑप्शन सेकंड अपना आ रहा है, एक ऑप्शन आया ये इसको क्या बोला, इसको पिता। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड, अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको माता बनाता हूँ। देखो वापस लेते हैं, सोनम का पति और उसकी माता। इस बार मैं इसको माता बनाता हूँ, ये कौन हो जाएगी, बेटी, तो ये बेटी, फिर उसकी बेटी और फिर पति कौन हो गया, ये निकला। अब इसने कहा सोनम का पति, सोनम के पति से मतलब इससे रवि, तो देखो ये इसकी कौन, बहन, और ये बहन की बेटी, और बहन की बेटी कौन हुई, भांजी, और ये भांजी का क्या हुआ, पति। तो भांजी जमाई जिसको कहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और ऐसे रिलेशंस को हम डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो क्या कहता है सवाल, मोबाइल जो है उसका कोड लिखा है, वाटर का कोड लिखा है, और आंसर का कोड क्या होगा। तो किया क्या है, पोजीशन ली 13, 15, 2, 9, एम कितने पे, 13 पे, ओ 15, बी 9, 12 है, और 5, इनकी पोजीशंस ली। अब किया क्या है, इस पोजीशन के डिजिट्स का सम किया है। 3 + 1 कितना होता है, 4। फिर यहाँ देखो 1 + 5 कितना होता है, 6। फिर 2 को एज इट इज लिखा है, 9 को एज इट इज लिखा है, 1 + 2 कितना है, 3, और 5 को एज इट इज लिखा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पर, कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया, और उसके बाद लेटर की जो पोजीशन है अगर वो डबल डिजिट में है उसके डिजिट्स का सम करके लिखा। कैसे, हमसे किसका पूछा, आंसर ये एक नंबर पे है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट क्या आना है, ए आना है। ये 14 पे है और 1 + 4 कितना होता है, 5, तो अगला कोड क्या आएगा, ई। ये 19 पे है, 1 + 9 कितना होता है, 10, और 10 पे कौन आता है, ये। ये 23 है, 2 + 3 कितना, 5, 5 पे कौन आएगा, ई। ये 5 नंबर पे, अगेन 5। ये 18 पे, तो 1 + 8 कितना हुआ, 9, तो यहाँ कौन आएगा, 5। तो क्लियरली विजिबल है, सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, गलत नंबर चुनना है। एक नंबर सीरीज दे रखा है, तो देखो नंबर सारे ही आसपास है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ डिफरेंस लेके चल। यहाँ डिफरेंस है 2 का और यहाँ डिफरेंस है 4 का,
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये इसका स्क्वायर है, वर्ग दे रखा है, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 16 का, ये भी इसका क्या है। अब एक ऐसा ही रिलेशन आगे बना, तो पहले 2 का डिफरेंस और फिर उसके स्क्वायर का डिफरेंस। आगे डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पर 3, तो नंबर क्या आ जाए 17। यहाँ डिफरेंस कितने का है 9, जो कि 3 का क्या है स्क्वायर। गलत नंबर कौन सा आया दोस्तों 20। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड मास का सवाल है। जो साइन है उनको मुझे क्या करना है, चेंज करके देखना है। तो यहाँ देखो गुणा का निशान, डिवीजन, माइनस, इक्वल्स टू। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 8 में 4 का भाग लगाया कितनी बार, 2 बार। 15 को 2 से गुणा किया कितना आया 30, माइनस 7 किया तो कितना आया 20। पहला ऑप्शन ही क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एनालॉजी का सवाल है। प्रोड्यूस उत्पादन करना, बर्बाद करना एक दूसरे के क्या है एंटोनिम्स। तो आगे दे रखा है प्राप्त करना और दूसरा क्या है खर्च करना। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल है 28 का 65 से रिलेशन बनाना है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, डबल कर सकता हूँ इसको, का डबल कितना हुआ 56, और 56 को क्या लिखा है इंटरचेंज करके लिखा है 65। अगेन क्या करूँगा इंटू 2 करूँ, तो नंबर कितना है यहाँ पर 78, और 78 को क्या लिखा जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। कैप्टन, कोच और फील्ड ये प्लेस है दोस्तों, ये क्या है किसी स्थान का है। बाकी कैप्टन डेजिग्नेशन टीम पर्सन्स की होती है, प्रशिक्षक भी क्या होता है पर्सन होता है, कप्तान भी एक पर्सन होता है। फील्ड को क्या कर देंगे यहाँ पर एलिमिनेट कर। अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो ये जो डिजिट के सवाल है, सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर क्यूब। तो सिर्फ एक ही नंबर क्या है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद दूसरा तरीका हम लगाते हैं, डिविजिबिलिटी की तरफ हम जाते हैं। तो ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, और ये नंबर है ये 3 से, वो 5 से विभाजित है और वो 5 से विभाजित नहीं है, बाकी दो नंबर नहीं। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास कौन सा तरीका बचता है इसका, जो सम ऑफ डिजिट्स में करके चलता हूँ। अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स की तरफ चलूँ तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स कितना है 12, यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना है 15, और यहाँ कितना है 6। यहाँ पर भी बात नहीं बैठ रही है। तो यहाँ मोटा मोटी कंक्लूजन क्या निकलेगा, यूजुअली ओड वन आउट में हम क्या करते हैं 3 है और 1 नहीं है, बट चूंकि यहाँ कोई भी लॉजिक काम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ लॉजिक क्या लिया हमने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और बाकी कोई भी नंबर स्क्वायर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। क्या लॉजिक है यहाँ पर देखिए, पहले दो नंबर्स का सम किया कितना हुआ 10, उसमें से इसको माइनस किया तो नंबर कितना बचा 4। अगेन मैं पहले दो नंबर का क्या करूँगा सम, से इसको क्या करूँगा माइनस, तो नंबर क्या आ जाएगा 40। इन दोनों का सम करूँगा तो कितना है 21, और इसको उसमें से माइनस करूँगा नंबर क्या आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है क्लियरली विजिबल है, मुझे कॉलम में चलना है। अब तरीका क्या है, इन दोनों को गुणा किया तो नंबर कितना आया 16, और उसमें इसको क्या किया प्लस, तो नंबर कितना है 20। इन दोनों को गुणा किया तो नंबर बना 24, और यहाँ प्लस किया तो नंबर आया 28। दोनों को गुणा किया 27, यहाँ प्लस किया तो नंबर क्या बना 30।
ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लॉक्स का सवाल है। कुछ पेन अक्षर है, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ पेन अक्षर हैं और सभी अक्षर शब्द हैं। सभी अक्षर शब्द हैं। कुछ शब्द पेन है, बिल्कुल शब्द और पेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुछ शब्द अक्षर है, इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है सही है, दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल है 1/4 पार्ट इसमें मिसिंग है जो मुझे फुलफिल करना है। तो सेम ऐसी की ऐसी फोटो इस तरफ आएगी। ये एग्जैक्ट फोटो है, यहाँ ये अननेसेसरी लाइंस दे रखी है, यहाँ ये कनेक्टेड है और ये ऑप्शन बी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एम्बेडेड फिगर का है। मुझे ऐसी आकृति ही चुननी है, यहाँ स्लैंटिंग लाइन है बट ये आर्क नहीं है, यहाँ आर्क राइट साइड में नहीं है और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन मिसिंग है। ये ऑप्शन डी क्या है मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या सवाल है, देखो क्या लॉजिक दे रखा है। जो कॉन्सोनेंट है, क्लासरूम में से कंसेप्ट हमने सीखे हैं, इनकी पोजीशन 6, 14, 7 और 18 और जो वोवल है स्वर है आई और ई 9 नंबर पे आता है और ये एक दूसरा 5 नंबर। और इन दोनों का सम करके क्या करना है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस लेके चल। यहाँ अगर मैं यहाँ सम की बात करूँ, ये देखो 9, 5, 14 कैंसल आउट है और यहाँ की तरह बना 30। नेक्स्ट यहाँ देखो हॉलीडे की बात करें, HLDY 8, 12, 4 और 25 तरफ आई पोजिशन। उसके बाद OIE 15 और 10 कितना हो गया 25, ये कैंसल आउट तो यहाँ वैल्यू कितना है 24। यहाँ देखा WHL 23, 8, 31 और 12, 40 और यहाँ है 20, -20 कर दो तो वैल्यू कितना आएगी 20। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाइस का सवाल है और पूछा है एक पासे की दो स्थितियां हैं, यदि वन बिंदु ऊपर की तरफ है तो इसके अपोजिट कौन। तो यहाँ देखो दो सतह समान है, दो सतह समान है तो क्या करते हैं 2 पॉइंट्स मतलब सरफेस एक ही समान है, इस पर अंक क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम या तो क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे या एंटी क्लॉक। यहाँ सबसे पहले मैं अगर क्लॉकवाइज चलूँ तो 2, 1 और 5। यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो 2, 6 और 3। तो 1 के अपोजिट कौन होगा 6। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। 5 बिंदु हैं और नॉर्थ फेसिंग है। ये कहा है कि बी से 40 मीटर लेफ्ट है, ये बी और बी के लेफ्ट में कौन है ई। कितना लेफ्ट में है 40। ए बी से 20 मीटर लेफ्ट है, ए सी और सी के लेफ्ट में कौन है ए। कितना लेफ्ट में है बी, ई से 20 मीटर राइट है, ये ई और ई के राइट में कौन है डी और कितना 20, तो ये भी 20 और इधर भी 20। फिर दे रखा है तथा, ये किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन कौन डी। दे रखा है डी सी से 50 मीटर राइट है, डी किससे सी से, तो सी के राइट में कौन है डी, इसका मतलब डी के लेफ्ट में कौन है सी, तो ये है सी और जो कितना है 30 और सी के लेफ्ट में कौन है ए जो कितना है 20। फिर पूछा है ए और डी के बीच की दूरी,
ए है और ये डी, इनके बीच की दूरी कितनी है 70 ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ सर्किल का सवाल है। हम आउटर मोस्ट से चलते हैं 1 2 4 5। भीतर की तरफ देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 3 4 5 और एक ये भीतर की तरफ, तो नंबर ऑफ कितने हुए 13। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। एक सवाल है वर्ड दे रखा है और पर्सोनिफिकेशन, इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, ये हमें चेक। सबसे पहला वर्ड दे रखा है फिक्शन, सारे लेटर मौजूद हैं। मोशंस दे रखा है NOPIONS परफेक्टली है। फिर दे रखा है कैप्शन, तो CAP ये भी है। और यहाँ दे रखा है फैशन, तो यहाँ H नहीं है। ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा कि फोर्थ जो वर्ड है वो यहाँ पर नहीं है। ये सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट है शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है, 90 डिग्री राइट मुड़ी। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ए से एफ कितनी दूरी पर। ये बिंदु ए है और यहाँ से बी कितना दूरी पर 2 मीटर। फिर यहाँ से राइट मुड़ती है और कितना चलती है 3। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डाउनवर्ड आएगी और कितना चली 3। और कहाँ बिंदु से। फिर 90 डिग्री पर राइट मुड़ती है और 8 चलती है। ये तो कितना है 2 और ये कितना है और बिंदु 3 तक जाती है। फिर 90 डिग्री राइट मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर राइट और 3 किलोमीटर चलकर कहाँ आई ए पर। वहां पर फिर एक बार 90 राइट मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। ये कितना चली और बिंदु एफ तक आती है। ये बिंदु है ए हमारा। और बिंदु क्या है, अब हमसे पूछा है ए से एफ, ये वाली दूरी पूछी। ये वाली दूरी कितनी है दोस्तों 2 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। देखो हमने क्या सीखा है, जब भी किसी सीरीज के अंदर नंबर्स ज्यादा हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल्टरनेट चलने का भी। देखो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब में डिफरेंस निकालते हुए चलते, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है -12 है। यहाँ से यहाँ जाऊँ तो डिफरेंस कितने का है +20 का। यहाँ से यहाँ जाऊँ वापस डिफरेंस क्या जा रहा है -4 का। यहाँ से यहाँ जाऊँ तो नंबर जा रहा है 31। आप क्लियरली देखिए यहाँ पर कोई भी सीरीज नहीं बैठ। तो मैं क्या करता हूँ इनमें ऑल्टरनेट रिलेशन बनाता हूँ। नंबर्स ज़्यादा हो तो क्या कर सकते हैं हम ऑल्टरनेट रिलेशन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ डिफरेंस है 8 का। यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यहाँ डिफरेंस है 27। और यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ डिफरेंस है 6। ये है 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 2 का क्यूब। एक रिलेशन बैठा है यहाँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ रिलेशन आ रहा है 16 का। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ रिलेशन आ रहा है ये 81 का डिफरेंस यहाँ। और यहाँ से यहाँ मैं जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ये रिलेशन है 2 की पावर 4 और ये है 3 की पावर 4। ऊपर देखो 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 256। अगर मैं इसमें 256, अगर मैं 256 इसमें ऐड करूँ वैल्यू कितना आएगी 9 + 6 5। नंबर बना मेरा 415। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, लेटर सीरीज का सवाल है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, +2 +3 +4, लेटर क्या आएगा जी। आगे देखो बी ई से आई, तो यहाँ क्या है +3 +4, आगे +5 +5 करूंगा तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर एन। एक के बाद कौन आया एन। नेक्स्ट सी आई आर, हाँ डिफरेंस कितने का है 6, यहाँ कितने का है 9 का, 6 3 9, और आगे जाऊँ तो 9 और 3 12, तो 12 और 18 कितना हो जाए यहाँ 30, और यहाँ लेटर क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते। एक सवाल है, फ्रैक्शन का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो कि जब इधर आए सर्कल तो बनना ही है, ये फोटो जैसे जानी है। अब ये जो फोटो इस तरफ है ये इधर आनी है, और ये फोटो इस तरफ आनी है। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, और फोर्थ भी गलत है। अब नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सवाल है, 5 शब्द दे रखे हैं, उनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले 4 अक्षरों की बात करें, ई एफ एफ एल, ये सारे के सारे क्या हैं कंपैरिजन इससे आगे से शुरू कर। तो अगला लेटर देखो यू 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 और यू, पहले कौन आना है ओ, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। आफ्टरवर्ड्स यू सेम है, यू से आगे वी दे रखा है और यहाँ ई दे रखा है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ई ई सेम है, एन और आर में पहले कौन आएगा एन, तो 3 के बाद कौन आएगा 2। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है, फलों की 3 टोकरियां हैं, देयर आर 3 बास्केट्स ऑफ फ्रूट। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दोगुने फल है। फर्स्ट बास्केट हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द सेकंड बास्केट। पहली टोकरी में, ये टोकरी पहली है, इसमें क्या दे रखा है दूसरी टोकरी से डबल है, तो सेकंड को ही क्या कर देता हूँ मैं इंटू 2 कर देता हूँ। फिर दे रखा है थर्ड बास्केट हैज 3/4 ऑफ द फ्रूट्स इन फर्स्ट बास्केट। तीसरी में, तो तीसरी मतलब सी कर दिया मैंने, उसमें क्या है पहली टोकरी के 3/4 ऑफ फर्स्ट बास्केट। सभी टोकरियों के फलों का औसत 40 है। सबसे पहले इनसे निपटते हैं, तो सिंप्लीफाई करूं तो ए अनुपात बी 2:1 आया। यहाँ अगर मैं बात करूं तो वैल्यू मेरा कितनी आई 3/4। तो यहाँ ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2। तो क्या करें इसको इक्वल करके चलते हैं। यहाँ क्या करता हूँ 2/2 करता हूँ। ऊपर रेशियो क्या आया ए रेशियो बी है 4:2, और दूसरा इधर है सी और ए में है 3:4। ए की वैल्यू क्या है 4, ए अनुपात बी अनुपात सी 4:2:3, ये वैल्यू निकल कर आई। अब इसने कहा कि तीनों का औसत कितना है 30। ये सारे के सारे क्या है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है इन सबको। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर 4k + 2k + 3k, इनका औसत जो है के बराबर है 30 के बराबर। यहाँ वैल्यू क्या आई 9k = 90 एंड k = कितना आया 10। तो हमसे क्या पूछा पहली टोकरी में, तो पहली टोकरी ये है 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, वेन डायग्राम का सवाल है, और अभी तक जो सवाल पूछे उनसे रिवर्स सवाल है। एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं, तब निम्न आकृतियों में कौन सी ऐसी है जो इस वक्तव्य का समर्थन नहीं करती। इसने कहा
कुछ महिलाएं चिकित्सक हैं और ये मेंबर, तो मेंबर महिलाएं भी हैं, मेंबर चिकित्सक भी हैं और महिलाएं भी चिकित्सक। तो यहाँ तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ तीनों में संबंध है, यहाँ तीनों में संबंध है, और यहाँ महिला और डॉक्टर में संबंध नहीं दर्शा रखा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीन हैं वो तीनों वेरिएबल्स के अंदर संबंध दर्शाते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप क्लासरूम के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें।